नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अरविंद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। आज फिर एक रचना के साथ आप लोगों से भेंट करने का मन किया। और रचना एक ऐसे शख्स के ऊपर है जो जिनका जीवन ही जिनसे है और इस जीवन में उनका महत्व हर कोई जानता है, हर कोई समझता है और हर बार उनकी रचना भी हुई होगी और जिनका भी उनके ऊपर आशीर्वाद होता है और जो भी उनकी कहने पे चलता है तो उनको जीवन की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। ये मेरा मानना है और ये मेरा कहना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद और भगवान की कृपा लगभग बराबर होती है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं के रूप में है, क्योंकि उन्होंने हर कठिनाई, हर संघर्ष को झेल करके हमको बड़ा किया है और हमारे साथ उनका एक अलग ही वजूद होता है। और बच्चे जब उम्र होती है तो उनका कहा हुआ हर बात बुरी लगती है, कड़वी लगती है, लेकिन जब जीवन आगे पथ प्रदर्शन की ओर चलता है और जब आदमी ठोकरें खाता है और ज़िंदगी में कष्ट सहता है, फिर उनकी कही हुई बातें याद आती है और तब लगता है कि हाँ, आज उनकी बातें सच में साबित हो रही है। आज रचना है पिता के ऊपर। और पिता जब भी समझाते थे, आज मुझे भी याद आती है अपने पिता की बातें, क्योंकि वो उस दौर में समझाते थे जिस दौर में हम उन शब्दों का अर्थ नहीं समझते थे। लेकिन आज जब हम खुद अपने रास्तों पे चलते हैं और संघर्ष पे चलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लाइफ में मेहनत करते हैं और जब हम कभी कभी निराश हो जाते हैं तो उनकी कही हुई हर बात याद आ जाती है कि हाँ, वो जो कहते थे सही कहते थे। काश उस टाइम वो बातें क्यों नहीं मानी होगी, आज उनकी वो बात मानी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। खैर, जीवन का एक पाठ है, एक लेसन है, हर किसी के साथ होता है, हर कोई इन्हीं लेसन को लेकर के सीखता है, क्योंकि जीवन में उन लेसनों का आना भी बहुत ज़रूरी होता है और तभी जाके हर इंसान अपने सही मार्ग पे चल पाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। और पिता एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी संतान के लिए उस छतरी की तरह होते हैं जो खुद बारिश और धूप को सहन करके और अंदर उस इंसान की रक्षा करते हैं जैसे वो छाता करता है। उसी तरह पिता भी हैं, खुद सहन करके अपने बच्चों के प्रति पूरा जीवन समर्पित करते हैं और अपनी दुनिया पूरा बच्चों के लिए ही बलिदान कर देते हैं। आशीर्वाद पिता का हमेशा बने रहे। हर बच्चे के ऊपर अपना पिता का आशीर्वाद होना ज़रूरी है, क्योंकि पिता जीवन की वो ज्योति है जो हम सभी लोग चाहते हैं कि वो कभी ना बुझे। और पिता एक सूर्य की तरह है जो हमेशा प्रकाश देता रहे और हमारे जीवन में पिता का होना बहुत बड़ी चीज़ है। चलो, आप लोगों को ज़्यादा उपदेश ना देते हुए करते हैं आज की कविता की शुरुआत, जो मैंने रचना खुद की रचित की है। कौन जाने उनका संघर्ष कैसे वो कर पाते हैं, कौन जाने उनका संघर्ष कैसे वो कर पाते हैं, खुद की फिक्र को छोड़कर परिवार को चलाते हैं, खुद की फिक्र को छोड़कर परिवार को चलाते हैं। दिखने में निठुर लगते हैं, लगते बड़े निर्दयी हैं, कोई उनको भांप न सकता और उनकी करुणा को कोई माप न सकता। है कुछ लोग जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, है कुछ लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं। हर कोई किसी के पिता मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, धूप में रहते हैं, तो उसी के लिए आगे लाइनें हैं।
और मेरा यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे मतलब वो करने का वो नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का वो नहीं है। हमारे पिताजी ऐसे ही काम करते हैं और हम भी उसी धूप और ठंड की रोटी खा करके इतने बड़े हुए हैं। हैं कुछ लोग जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, धूप की चपेट बरसात का कहर, धूप की चपेट बरसात का कहर, ठंड का कष्ट सहन करते हैं। संतान न जानते वे भी कितना मेहनत पापा करते हैं, न जाने कितना दुख लिए साथ में पिता जमाने से लड़ते हैं। हालात कैसे भी गुजरे पिता ना कभी डरते हैं, आसान न है पिता बनना, हो कितने मुश्किलें उनके जीवन में, फिर भी कोई परवाह न करके सिखाते हैं परिवार को चलना। ये लाइनें थोड़ा मैंने बड़ी लिखी है और इस लाइन का जो अर्थ है काफ़ी सिंपल है और ये आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी। मेहनत मजदूरी करते हैं कुछ लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, धूप की चपेट बरसात का कहर, ठंड का कष्ट सहन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं है। मैं उनके लिए मैंने एक लिखा है, उनके जीवन पे जो लोग धूप में बरसात में ठंड में काम करते हैं, जैसे रिक्शा वाला, ऑटो वाला, मज़दूर जो बाहर काम करते हैं, कारपेंटर, राजमिस्त्री, जो सड़क पे काम करने वाले हैं, जो फील्ड वर्क करते हैं, जो धूप को, सब मानसून को झेलते हैं, सारे प्रकार के मौसम को झेलते हैं, तो उन पे आप देखो तो कितना कष्ट वो लोग खाते हैं। और बच्चे उसी को, तभी इसी लाइन को लिखा गया है, संतान न जानते हुए भी कितना मेहनत पापा करते हैं। अब बच्चे को इसका आभास नहीं होता है कि पिता कहाँ से पैसा ला रहे हैं, तभी इसी लाइन के लिए लिखा गया है। न जाने कितना दुख लिए साथ में पिता जमाने से लड़ते हैं, हालत कैसे भी गुजरे पिता न कभी डरते हैं, आसान न है पिता बनना, हो कितनी मुश्किलें उनके जीवन में, फिर भी कोई परवाह न करके सिखाते हैं परिवार को चलना। जीवन कैसा भी हो एक पिता का, तब जलती वो ज्योति है, जब खुद की संतान बुलंदियों की सफलता को छूकर कुंजी वो खोलती है। अब देखो, किसी भी पिता का सपना होता है, वो चाहे कैसा भी काम करे, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके बच्चे उसकी सफलता को छूए और उसका जीवन में तभी वो ज्योति जलती है और उसकी मेहनत तभी वो सक्सेस हो पाती है जब वो अपने बच्चों को सफल होते हुए देखता है। क्योंकि हर पिता का सपना हो, चाहे मेरा पिता का सपना हो, चाहे आपका पिता का सपना हो, चाहे किसी का भी पिता का सपना हो, लेकिन वो अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा कामयाब होना देखना चाहता है। एक ऐसे पिता ही हैं जिसका अपने बच्चों से कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, कोई भी कंपटीशन नहीं। वो चाहता है कि उससे उसका कहीं किसी का भी पिता का सीना तभी चौड़ा होता है दोस्तों, जब उसका बच्चा कोई शिखर, कोई फतेह हासिल करता है। और हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा एक दिन उससे भी आगे निकले, चाहे वो कोई भी पिता हो, चाहे वो पिता मज़दूर हो, चाहे वो पिता लेबर हो, चाहे वो पिता अफसर हो, चाहे वो पिता डॉक्टर हो। हर कोई अपने बच्चे को अपने से आगे होना देखना चाहता है। आज मैंने दुनिया में, ये मैंने अपने खुद के लिए लिखा है, आज मैंने दुनिया में खुद को खुद नसीब है पाया, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर पिता का बड़ा साया। कौन जाने उनका संघर्ष कैसे वो कर पाते हैं, खुद की फिक्र को छोड़कर परिवार को चलाते हैं। तो दोस्तों, ये पिता के ऊपर लिखी गई है। पिता के ऊपर खैर हमारी औकात क्या है लिखने की। पिता एक ऐसे शख्स हैं, मेरा मानना है कि पिता जीवन में उस कठिन से कठिन पल को जीते हैं जब बच्चा हर जिद करता है। आपने सबने किया होगा कि जब बचपन में पड़ोसी के पास अच्छी पैंट आती थी तो हम भी वैसी ही पैंट पहनना चाहते थे, तो पिता से ज़बरदस्ती करके कि नहीं मेरे को वो पैंट लानी है। किसी का अच्छा बस्ता देख लिया, बैग देख लिया, स्कूल बैग, तो फिर जिद करके वो बैग मंगाना है, चाहे पापा के पास कोड़ी हो या ना हो। बच्चा उस चीज़ को नहीं समझता है।
लेकिन बच्चे का मन सिर्फ उस लालसा की ओर होता है कि नहीं, जैसा उसने पहना है, चाहे जैसा उसके पास है, मुझे भी चाहिए। तो आज याद आती है कि वो ज़िद्दें हम क्यों करते थे। खैर मैं उतना ज़िद्दी नहीं था बच्चा, मैं ज़िद्दी नहीं था, मैं बड़ा ओबीडिएंट था। आप मेरे पिताजी से पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा तो बचपन होता है। हर कोई चाहता है कि मैं बचपन में अच्छा दिखूं, अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं। लेकिन पिता का वो रोल कोई अदा नहीं कर सकता है दुनिया में जो पिताजी करते हैं। तो धन्यवाद। इन बातों को ज़्यादा लंबा करते हुए, आप लोगों को कैसी ये आज की वीडियो लगी, इसके ऊपर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।